ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण गीता का वाणी उद्धृत करते हुए सृष्टि का रहस्य उन्मोचित कर रहे हैं। जैसे सोचते हुए हम शरीर छोड़ेंगे, परवर्ती जन्म उसी अनुसार शुरुआत होगा। Closing balance of the financial year 31st March becomes the opening balance of the following financial year on 1st April. Exactly वैसी होगा। भगवद गीता के अष्टम अध्याय के षष्ठ श्लोक उद्धृत करते हुए हम लोग देखा इसका पुष्टिकरण। श्री कृष्ण कहते हैं यंग यंग वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा सद्भाव भावितः। सदा सद्भाव भावितः, ये हमें समझना चाहिए। ये एक साधारण नियम है। बहुत ध्यान से, बहुत सोचते हुए इस विषय में अनुचिंतन जरूरी है। इसलिए मैं इतना समय तक इसका चर्चा कर रहा हूँ। इट्स एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन आवर लाइफ टुवर्ड्स मेकिंग आवर लाइफ सक्सेस और फेलियर। बहुत ध्यान से इसके बारे में अनुचिंतन जरूरी। भगवान जो नियम दिया है, इससे मैकेनिकल लॉ, इसमें भगवान को भी हाथ नहीं है। हम जैसे सोचेंगे वैसे हम बनेंगे। कहा जाता है जैसे सोचोगे वैसे बनोगे। एज यू थिंक सो यू बिकम, इज ए स्टैंडर्ड लॉ। जो साधारण नियम भगवान बनाते हैं, स्वयं ईश्वर भी वही कानून अपनाते हैं। He also lets him be governed by the law made by him. और ये सब के लिए प्रযোज्य होगा। एक बात है, अगर ईश्वर चाहे तो वो ये नियम का वो बदल सकते हैं। Only he can do, not others. कारण वे मायाधीश है और हम लोग मायाधीन है। वी आर अंडर द लॉ, व्हाट इज अबव द लॉ। इसमें एक बड़ा तर्क हुआ था श्री रामकृष्ण मथुर बाबू के साथ। मथुर बाबू ने बताया, बाबा ईश्वर जो ये नियम किया है, प्रकृति का नियम किया है, ये ईश्वर भी चाहे तो इसको बदल नहीं सकते हैं। ठाकुर ने कहा ये क्या बात है, जो नियम किया है वो चाहे तो नियम बदल भी सकता है। पावर इज़ अप टू हिम। मतलब वो माना नहीं हो सकता है, कभी देखा नहीं। अच्छा देखो, ये जो लाल गुलहार का पेड़ है, लाल जवा फूल, इसमें कोई सफ़ेद गुलार तो नहीं होगा कभी। लाल जो गुलार का पेड़ में लाल गुलार ही होता है, वैराइटीज़ कलर नहीं होता है कभी। ठाकुर ने बताया होता नहीं, लेकिन अगर ईश्वर चाहे तो हो सकता है। मोती बाबू कहते नहीं, मैं नहीं मानने वाला हूँ। तो उतना तक ही रहा।
दूसरा दिन सुबह श्री रामकृष्ण वो पेड़ पे जाके देखा, पेड़ का एक ही डाल में दो वृंत है, एक लाल और एक सफ़ेद गुलाब खिल गया। तो आस्ते से उसको उठा के मोती बाबू के पास ले गया। देखो मोती, तुम बोल रहे थे, देखो। तो मोती बाबू ने बताया, हाँ बाबा मैं मान लिया, ईश्वर चाहे तो उसका नियम बदल सकते हैं, मैं मान लिया, आपने प्रमाण दे दिया। लेकिन हम सब के लिए वो प्रमाण, वो जो नियम है वो प्रযোज्य है। वी कैनॉट प्रे टू गॉड टू चेंज हिज रूल फॉर अस। अगर ईश्वर बारंबार उनका अपना नियम ऑल्टर करते रहें तो नियम ही बिगड़ जाएगा। दैट इज़ नॉट द लॉ ऑफ नेचर। ईश्वर एक नियम कर दिया, वो सबके भीतर सबके लिए वो प्रযোज्य होता है। वो नियम क्या है कि हमें समझना चाहिए कि नियम है, हम जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। अर्थात भगवान कृपा करके मनुष्य के भीतर एक असीम शक्ति दे दिया। वी आर नॉट अवेयर, वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर ओन पावर्स। दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ आवर बॉन्डेज। हमारे जो इतना दुर्दशा है इसका कारण है अज्ञान। हम अपने भीतर कितने शक्ति है वो हम जानते ही नहीं, जानने पर भी मानते नहीं है। वी डू नॉट बिलीव आवर सेल्व्स, वी डू नॉट बिलीव आवर ओन इनहेरेंट पावर। जैसे जानेंगे जीवन का रंग बदल जाएगा। जो असाधारण व्यक्ति हैं, सफल व्यक्ति होते हैं, उनका सफलता का रहस्य कहाँ है? सिर्फ इस बिंदु पर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सबके भीतर वो शक्ति है। जो व्यक्ति वो शक्ति पे विश्वास करते हैं वो आगे बढ़ जाता है, जो अपने पर अविश्वास करते हैं वो पीछे रह जाता है। एज सिंपल एज दैट। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, मैन इज़ द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। हमारा अदृष्ट का रचना मैं स्वयं करता हूँ और कोई नहीं। आसमान के ऊपर बैठ के कोई विधाता इसको रचना नहीं कर रहे हैं। वो एक नियम दे दिया और नियम अनुसार होगा, नियम अनुसार वो चलते रहेंगे। सृष्टि का नियम, तुम जैसे सोचोगे जैसे करो वैसे होगा। जो इंजीनियर अपने ड्राइंग बोर्ड में बिल्डिंग का नक्शा बनाते हैं, वही नक्शा अनुसार भविष्य बिल्डिंग होगा, एग्जैक्टली सेम। जितने मंजिल बनाया, जितना कमरा बनाया, कमरा का जितना डायमेंशन होगा, ऊंचा नीचा छोटा बड़ा सब कुछ वैसी होगा एग्जैक्टली। और ड्राइंग अनुसार बिल्डिंग बनता है, कोई चूक नहीं होता है। ये कोई विधाता नहीं बनाता है, इंजीनियर का ड्राइंग अनुसार बिल्डिंग बना। वैसे ही हमारा जो बिल्डिंग बनेगा उसका ड्राइंग स्वयं हमारा हाथ में है। इसलिए स्वामी विवेकानंद उनके सन्यासी गीति सॉन्ग ऑफ द सन्यासी में कहा है कि हम लोग सब मुक्ति चाहते हैं और मुक्ति के लिए हम पिलर टू पोस्ट दौड़ते रहते हैं और हम तीर्थ जाते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं मुक्ति पाने के लिए। स्वामी जी का सहज समाधान यही है। सॉन्ग ऑफ द सन्यासी जो न्यूयॉर्क में 1000 पार्क में बैठ के समाधि प्राप्त होने के बाद लिखा था, Where seekest thou that freedom, friend? This world not that can give. In books and temples vain thy search. Thine own is the hand that holds the rope that drags thee on. Then cease lament, let go thy hold, sannyasin bold. Say Om Tat Sat Om. आप कहाँ आपका मुक्ति ढूंढ रहे हो, कहाँ तलाश कर रहे हो? इन बुक्स एंड टेम्पल्स वेन द सर्च, आप किताब ढूंढ रहे हो, शास्त्र पाठ कर रहे हो,
आप तीर्थ गमन कर रहे हो मुक्ति पाने के लिए, ये आपका व्यर्थ है, इसमें नहीं मिलेगा। अपना हाथ में आपका मुक्ति की कुंजी है, मुक्ति चाबी काटे अपना रहते। आप अपने को रस्सी से अच्छी करके बांध लिया, रस्सी का प्रांत आपके अपने स्वयं का हाथ में है और आप चिल्ला रहे हो हम बंधन में फंस गया। आप स्वयं ही अपने के बंधन के डाला और बोल रहे हो मैं बंधन में हूँ। आपका स्वयं हाथ, दाइन ओनली इज द हैंड दैट होल्ड्स द रोप, जिस रोप से आपको खींचा जा रहा है, बंधन का रज्जू से आपको खींचा जा रहा है, वो बंधन का रज्जू आपके स्वयं का हाथ में है। तो क्या करना है? छोड़ दो, लेट गो दाई होल्ड, आपने को बंधन मुक्त करो। इसीलिए कहा जाता है मानुष मोनेति बद्धो मोनेति मुक्तो। बंधन और मोक्ष एक मानसिक प्रक्रिया है। बद्धो भी माननी बद्धो भी मुक्तो भी माननी मुक्तो सन। अगर आप स्वयं अपने को बद्ध समझते हो, आप बद्ध हो, मुक्त समझते मुक्त होगा। अर्थात अपना जो मन है, मन का असीम शक्ति है, ये हमें इसमें सचेतनता होना चाहिए। वर्तमान मैनेजमेंट में जो फॉर्मूला सिखाया जाता है, सक्सेस फार्मूला, TBT, ये सक्सेस फार्मूला है। थॉट्स बिकम थिंग्स। आप कैसा बनना चाहोगे पहले चिंतन कर लो, डिज़ाइन कर लो, और उस डिज़ाइन अनुसार अवश्य होगा, इसमें विश्वास करो। जैसे तुम बनने चाहोगे पहले डिज़ाइन कर लो, और एक जो इसको बनने का प्रक्रिया प्रकृति स्वयं करेगा। प्रकृति आपको दास है। वी आर नॉट स्लेव टू नेचर, नेचर इज़ आवर स्लेव। अगर आप डिक्टेट करोगे, जैसे बोलोगे वैसे होगा। कहा गया है थॉट्स बिकम थिंग्स। जैसे आप चिंतन करोगे उसी अनुसार होगा। ये बताइए श्लोक में, जैसे आप चिंतन किया उसी अनुसार होगा। ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारा मन जड़ है, बहुत सावधानी से समझना पड़ेगा। हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो हम समझते हैं, दिस आर ऑल इनर्ट, जड़, इनको सोचने का क्षमता नहीं है। मन इज़ नॉट चेतन, मन अचेतन, जड़ है। चेतन एक आत्मा है। दी consciousness of the Atman is reflected in the mind and mind appears to be Chetan. शीशा में कोई रोशनी का प्रभाव नहीं है। In the mirror there is a reflection of the light. Mirror is not a source of illumination. तो हमारे मन में भी ऐसी चेतन नहीं है। मन cannot do anything on its own. मन को जैसे कहा दिया जाएगा वैसे बनेगा। जैसे हम एक उदाहरण दिया, कैमरा में जैसे स्नैपशॉट आएगा, वो कैमरा का प्रोडक्शन वैसी होगा। कैमरा कैन नॉट मैन्युफैक्चर एनीथिंग ऑन इट्स ओन। वैसे ही हमारे मन में जैसे फीडिंग दिया जाएगा वैसे रिप्रोडक्शन होगा। जैसे फीड करोगे वैसे वो निकलेगा। इट कैन नॉट ऑल्टर, ऐड और ऑल्टर एनीथिंग। तो मालिक कौन है? मैं हमारा भविष्य का मालिक हूँ। हमें ये जानना चाहिए कि हमारे भीतर कितना शक्ति है। लेकिन एक चीज़ इसमें खतरा भी है, भगवान ने दिया है। हम चाहे तो हम बनना भी सकते हैं, बिगड़ भी सकते हैं। वी हैव द पावर टू मेक और ब्रेक, यही है बात। अगर हम चाहें तो परवर्ती जीवन में हम एक देवता बन सकते हैं। अगर हम चाहें हम परवर्ती जीवन में हरिण भी बन सकता है। स्वाधीनता हमारा है। वी शुड नॉट रिपेंट कि भगवान हमारा क्या कर दिया। वी आर द मेकर ऑफ अ डेस्टिनी।
सो वी हैव टू होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ मैनलीनेस। हम किसी का जितना दिन जो इमैच्योरिटी उसको कहलाता है, जब दूसरे को दोषी समझते हैं। बच्चा कभी अपने को दोषी नहीं समझेगा, अगर गिर भी गया बोलेगा उसके वजह से गिर गया, दैट इज़ इमैच्योरिटी। मैच्योर पर्सन इज़ ही हु होल्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिमसेल्फ। यस, आई हैव डन दिस मिस्टेक, आई एम रिस्पॉन्सिबल। जब ये भावना होगा देन ऑनली वी कैन करेक्ट अस। अगर हम गलत अतीत में गलत सोच के कारण इस अवस्था प्राप्त हुआ है, अभी हम सही सोचेंगे और हमारा भविष्य भी स्वर्णिम होगा। सो वो जो फॉर्मूला बताया, थॉट्स बिकम थिंग, जैसे हम सोचेंगे वैसे बनेंगे। एज यू सो सो यू रीप। और जैसे स्वामी जी बताया, गुड गुड, बैड बैड एंड नॉन एस्केप द लॉ, हु सोज मस्ट रीप द से एंड कॉज मस्ट बी द श्योर इफेक्ट। संगम द सन्यासीन में लिखा है, जैसे कार्य कारण का अनुसार होता है, जैसे कारण होगा कार्य होगा। शुभ कर्मे शुभ, मंदे मंद फल, ए विधान हृदय नहीं करो बोल। दिस इज नेचुरल लॉ सेट बाय गॉड। तो भगवान हमारी स्वाधीनता हमें दिया है, तो मैन हैज़ दी ट्रिमेंडस पावर विद इन हिम, आइदर ही कैन मेक और ब्रेक। तो इसी अनुसार अगर हम सोचें तो हम देखेंगे हमारे सामने एक स्वर्णिम अवसर है हमारे जीवन को पूर्ण करना, सफल करना। इसका चर्चा हम फिर अगले दिन बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।